हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, प्रकाश संश्लेषण क्या है और किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और इसका रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का चित्र और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। इस पूरे टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को शर्करा में बदलते हैं, जिससे उन्हें अपना भोजन मिलता है और ऑक्सीजन उप उत्पादन के रूप में मुक्त होती है। यह प्रक्रिया पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक की सहायता से होती है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ऊर्जा बंधक की क्रिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण का महत्व इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है। यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऊर्जा संग्रहित करते हैं। यह प्रक्रिया वातावरण में ऑक्सीजन को बनाए रखती है, जिसका उपयोग मनुष्य और अन्य जीव श्वसन के लिए करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके पर्यावरण को संतुलित भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरित लवक में होती है, जो पत्तियों में मौजूद होते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को उप उत्पादक के रूप में छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण 6CO2 + 6H2O एरो C6H12O6 + 6O2। यह समीकरण दर्शाता है कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 6 अणु जल मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में एक ग्लूकोज शर्करा अणु और 6 ऑक्सीजन अणु बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का संतुलित रासायनिक समीकरण CO2 + H2O एरो C6H12O6 + 6O2। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है। इसके कुछ बाह्य कारक होते हैं तो कुछ आंतरिक कारक। बाह्य कारक, पहला प्रकाश। प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की उच्च सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ाती है। तीसरा तापमान। अधिक या कम तापमान प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। चौथा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बढ़ती सांद्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर सकती है। पांचवा प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण पत्ती की सतह पर जम सकते हैं और CO2 का ग्रहण अधिक कठिन हो जाता है। पॉइंट 6 जल। जल की कमी से रंध्र बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 का अवशोषण कम हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। आंतरिक कारक, पहला क्लोरोफिल सामग्री। क्लोरोफिल की मात्रा प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। अधिक क्लोरोफिल अधिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। दूसरा पत्तियों की संख्या, आकार और आयु। पत्तियों की संख्या, उसका आकार और उसकी आयु प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को प्रभावित करती है। तीसरा अंतिम उत्पादों का संचय। यदि बनने वाला भोजन और कार्बोहाइड्रेट पत्ती पर जमा हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण का चित्र।